हेलो जी, वेलकम टू वीक 4। बहुत ही बढ़िया चल रहा है यार। सेकंड लास्ट वीक पर आ गए हो आप लोग। बहुत सारी चीज़ें अभी तक कवर हो चुकी हैं। बस कुछ चीज़ें बची हैं, जल्दी जल्दी से रैप अप करेंगे। फिफ्थ वीक फटाफट ख़त्म करेंगे और आपकी बहुत अच्छी सी डीएसए की प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। चलो तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अपने क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे कॉस्ट। आपको एक इंटीजर एरे दी गई है कॉस्ट, वेयर कॉस्ट ऑफ आई इज द कॉस्ट ऑफ आई एथ स्टेप ऑन अ स्टेयरकेस। एक स्टेयरकेस बनी हुई है, उस पर हर स्टेप पे चढ़ने के आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। वो पैसे क्या हैं वो आपको एरे में दिए हुए हैं। वंस यू पे द कॉस्ट यू कैन आइदर क्लाइंब 1 और 2 स्टेप्स। अगर आपने वो पैसे दे दिए तो फिर आप वहाँ से या तो एक स्टेप आगे जा सकते हो या 2 स्टेप आगे जा सकते हो। इससे ज़्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है। यू कैन आइदर स्टार्ट फ्रॉम स्टेप विद इंडेक्स 0 और द स्टेप विद इंडेक्स 1। आप या तो 0th पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हो या 1th पोजीशन से। यानी कि अगर मैं -1 पे खड़ा हूँ तो मैं एक सीढ़ी चढ़ सकता हूँ, या ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ तो एक सीढ़ी चढ़ सकता हूँ, या एक साथ 2 सीढ़ी चढ़ सकता हूँ। बस इतना है। तो 0 क्या है, पहली सीढ़ी। 1 क्या है, दूसरी सीढ़ी। रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट टू रीच द टॉप ऑफ द फ्लोर। मिनिमम कॉस्ट निकालनी है टॉप फ्लोर पे पहुंचने की। अब ऐसे समझो कि मैं अगर नीचे से चढ़ना शुरू करूं तो मैं कॉस्ट जोड़ता जा सकता हूं ऊपर तक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये सेम काम ऊपर से उतरने के समय कर लूं, यही सेम काम ऊपर से उतरने के समय कर लूं, और ऊपर से मैं 0 से नहीं गिनूंगा, मैं n-1 सीढ़ी से कॉस्ट जोड़ता हुआ हूँ नीचे, कि नीचे पहुँचते पहुँचते मेरे को ये पता चल जाए। ऊपर पता होगा ना कि ऊपर वालों की कितनी कॉस्ट है, तो नीचे पहुँचते पहुँचते मुझे ये पता चल जाए कि मैं ऊपर से आ रहा हूँ, तो भाई मैं कॉस्ट देख के तुम्हें बता देता हूँ रास्ते में से, जिससे तुम कम कॉस्ट में ऊपर पहुँच जाओ। तो ऊपर से उतरने वाला बंदा कॉस्ट देखता हुआ आए, जोड़ता हुआ आए, और आके नीचे वाले को बता दे। ठीक है, इसी तरीके से काम चलेगा। करना कैसे है, मैंने कहा पहले तो int n इज इक्वल्स टू कॉस्ट डॉट साइज ले लो। एक तो n बना ही लिया, ठीक है। फिर लूप चलाते हैं कहाँ से, int n इज इक्वल टू n-3 से। n-3 से क्यों, क्योंकि n-2 और n-1th सीढ़ी पे मैं n-3 से जा सकता हूँ। n-2th सीढ़ी पे या n-1th सीढ़ी पे मैं n-3 से जा सकता हूँ। ठीक है, लास्ट सीढ़ी n-1 है, n-1 पे n-2 पे दोनों पे n-3 से तो मैं जा सकता हूँ। तो मुझे कम से कम n-3 से तो स्टार्ट करना पड़ेगा नीचे आना। तो आगे वाले मैं 2 देख के बता सकता हूँ, उससे आगे के नहीं देख के बता सकता। ठीक है ना, तो n-3 से स्टार्ट करेंगे। i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस। ऊपर से नीचे उतरना हमने शुरू कर दिया। करना क्या है, हमने कहा करंट सीढ़ी पे खड़े हैं तो इसकी कॉस्ट तो जुड़ेगी, जिस भी सीढ़ी पे खड़े हैं। तो कॉस्ट ऑफ आई, इसको तो जोड़ ही लो, प्लस इज इक्वल टू, इसमें एडिशनली क्या जोड़ना है, इसमें एडिशनली ये जोड़ना है कि मैं यहाँ से एक स्टेप आगे जाऊं तो पैसे कम लगेंगे, या 2 स्टेप आगे जाऊं 2 पैसे कम लगेंगे। यानी कि मैं n-3 से n-2 पे पैर रखूं तो मेरे को कम पैसे देने पड़ेंगे, या मैं n-3 से n-1 पे पैर रखूं तो पैसे कम देने पड़ेंगे। ये कैसे पता चलेगा, n-2 की कॉस्ट कितनी है और n-1 की कॉस्ट कितनी है ना। n-3 और n-2 और n-1, इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है। अगर n-3 i है तो n-2 क्या है, i+1। n-1 क्या है, i+2। यही बात है। तो इन दोनों में से, यानी कि i+1 और i+2 में से जिसकी भी कॉस्ट कम है उसको इसमें ऐड कर देंगे। किसकी कॉस्ट में, जिस सीढ़ी पे अभी हम करंटली खड़े हैं इसकी कॉस्ट में। तो मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ i+1 या कॉस्ट ऑफ i+2। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। फिर ये ऐसे करते करते आई माइनस माइनस होता जाएगा और अपने आगे दोनों से देखेगा कि वहाँ से कॉस्ट कम आ रही थी। अच्छा ठीक है, यहाँ अपडेट कर देते हैं, अब यहाँ तक की कॉस्ट इतनी हो गई। फिर और नीचे चलेगा तो देखेगा कि अच्छा यहाँ से कॉस्ट मिनिमम आ रही थी तो यहाँ तक की कॉस्ट इतनी हो गई। अच्छा यहाँ से मिनिमम आ रही थी तो यहाँ तक की कॉस्ट इतनी हो गई। तो ऐसे करते कराते कॉस्ट जोड़ता हुआ चलेगा। हर हर सीढ़ी पे उसकी कॉस्ट जोड़ के देख लेगा कि यहाँ से मिनिमम कैसे आ रही है और यहाँ से मिनिमम। फिर जब एक स्टेप पीछे आएगा तो देखेगा कि आगे वाले दोनों में से किस पे से मिनिमम कॉस्ट में उठा सकता हूँ। तो ऊपर से नीचे आते समय वो अगर पैसे जोड़ ले तो नीचे वाले को बता सकता है ना कि ऊपर जाने में कम खर्चा कब होगा। ये बात समझ आ गई। तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हमने पैसे जोड़ लिए। अब हमको क्या करना है, हमको कहना है हमने स्टार्ट कहाँ से कर सकते थे, या तो 0 से या 1 से।
स्टार्ट या तो ज़ीरो से कर सकते थे या वन से कर सकते थे। तो स्टार्टिंग वाला बंदा देखेगा कि जो बंदा वन पे लैंड करा है पीछे आते आते, और जो बंदा ज़ीरो पे लैंड करा है पीछे आते आते, इन दोनों में से कम खर्चा किसका हुआ है, कौन मेरे को कम कॉस्ट बता रहा है। ठीक है, तो वो रिटर्न क्या करें हम यहाँ पे, मिनिमम ऑफ जो बंदा सीधा ज़ीरो पे आया है या जो बंदा वन पे आया है, क्योंकि मैं इन्हीं दोनों जगह से शुरू कर सकता हूँ। तो जो बंदा वन पे आया अगर उसकी कॉस्ट कम है तो सीधा वन पे से शुरू कर लेते हैं, या जो बंदा ज़ीरो पे आया पीछे आते आते उसकी कॉस्ट कम है तो ज़ीरो से शुरू कर लेते हैं। तो इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको चूज़ कर लेंगे, ख़त्म हो गई बात। रन करके देख लेते हैं। हमने एस लगा दिया, कॉस्ट कर दिया, रन कर लेते हैं दोबारा से। हो गया एक्सेप्ट, सबमिट भी कर लेते हैं एक बारी। हो गया सबमिट, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं समझ आया है तो एक बारी वेबसाइट पे जाना, एडिटोरियल ज़रूर देख लेना। तब भी नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देखना, डाउट्स पूछना, टेलीग्राम चैनल पे डाउट पूछना, और अगर अच्छे से सॉल्व हो गया हो तो लिंक्डइन पे पोस्ट ज़रूर कर देना, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।